गाइस शुरू करते हैं। पीछे जो दिख रहा है उस पर नजर मत डाला, आगे से ध्यान दें। तो अपन कंटिन्यू करते हैं द पावर ऑफ नाउ बुक का। और नई सीरीज स्टार्ट किया मैंने 21-20 से स्टार्ट किया। 28 मिनट कवर करने का टारगेट है। रोज एक लॉ करेंगे। कल अपने एक लॉ हो गया था, उसका एक थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और डायरेक्ट जंप करते हैं। आज अपन 20 था, अपने 20 से स्टार्ट किया। डू नॉट कमिट एनीवन if it's the fool who always does to take side. Do not commit to any side or cause but yourself. By maintaining your independence you become the master of others, playing people against one another, making them pursue you. ये था। आज अपन शुरू करेंगे 21. Play a seeker to catch a seeker. Seems dumber than your mark. No one like feeling stupider than the next person. कोई नहीं चाहता कि ये मुझसे चतुर है, ये कोई नहीं चाहता। इसका हल्दी में यही है। The trick them it is to make your victim feel smarter than not just smart but smarter than you. Once conveyed this will never suspect that you may have ulterior motive. इसका मेरी मतलब है कि आप उसी को ये मत दिखाइए कि आप मुझसे कितना स्मार्ट है। अपना काम निकालिए और जब तक अपना काम नहीं निकालिए उन्हें सुपीरियर फील कराइए। देखो, ऑब्जर्वेशन ऑफ द लॉ। इन द विंटर ऑफ 1872 द US फाइनेंसर, जो एक तगड़ी कहानी थी गई है। इसका मैं सारा बता देता हूँ, फिर मैं पढ़ के बताऊँगा। एक कहानी थी, कोई एक व्यक्ति था, दो व्यक्ति ने मिलके एक प्लानिंग बनाई थी कि उन्होंने एक हीरे की खदान खोद ली है। हीरे की खदान खोद लिया और उन्होंने एक बड़े फाइनेंसर को अप्रोच किया कि वो इस खदान को खरीद लें और उन्हें रुपए दे दें। और वो जो फाइनेंसर थे वो भी समझते थे कि उन्हें बड़ा 3 माले की खदान ले लेंगे। उन्हें चेक करवा रखा था कि खदान में कितना मिनरल है। तो जो चेक करने आए वाले थे वेस्ट लोगों ने कह दिया अमेरिका सैन फ्रांसिस्को से, तो उन्होंने बता दिया था कि बहुत मिनरल है। तो उन्होंने कुछ रुपए दे के वो खदान कर दिया। उसमें बताए थे कि हमने तीर मार लिया है, क्योंकि हमने इतनी करोड़ों का इतने सस्ते में खरीद लिया, अब तो आप पैसा वाले हो जाएंगे। पर जब उनका असलियत पता चलती है वो खदान नहीं, वो एक धोखा हुआ है उनके साथ। तो ये तो कहता है कि सामने वाला बेवकूफ़ बन के तुम्हें बेवकूफ़ बना गया। ये कहानी से सीख इसका मैंने ये है, इसको पढ़ के करते हैं। इन द विंटर ऑफ 1872 द US फाइनेंस एडवर्टाइजिंग हंटिंग विजिट इन लंदन भी रिसीव अ केवल जिन्हें तार प्राप्त हुआ कि अ डायमंड माइन हैव बीन डिस्कवर्ड। अमेरिका के वेस्ट में डायमंड जो है अमेरिकन वेस्ट में सोने की हीरे की खदान मिली है। वो भी जो मिला था कैलिफोर्निया के ऑनर के पास मिला था, तो वो सही था। फिर उन्हें जो ऐसा लगा था कि जो साउथ अफ्रीका में ये रिपोर्ट वैसी थी, साउथ अफ्रीका में आती रहती है, गोल्ड डिस्कवर हुआ है। Everyone else spectacle and they turned out the true, but the diamond mine in the west heading through the cable is follows the financier born Rothschild, one of the richest men in the world. Do not too sure about her. America is a very large country. It is furnished the world with many surprise already. Perhaps it has other in store. Harding Harpending promptly took the first ship back to the station. Harpending reached San Francisco. There was an excitement in the air, recalling the gold rushes day in the late 1840s. Two crusty prosecutor named Philip Edmund, इनका नाम याद रखिए, Philip Ornell and John
JCB has been focused to find the diamond mine. They had not developed in the location. उन्होंने लोकेशन नहीं बताई थी. उन्होंने कहा Wang Wang had उन्होंने लोकेशन नहीं बताई थी. हाईली सस्पेक्ट मिनरल एक्सपर्ट टू सेवरल वीक बैक आफ्टर. उन्होंने ऐसे घुमाते हुए रास्ते से लेके गए हुए थे. एक्सपर्ट माइनर को दिखाते हैं एंड बैक टू द एक्सजेट टेकिंग द ग्रैंड फॉर वेरियस jewels, one of whose had estimated with worth of $1.5 million. Her pending and Ralston now asked all known and Slade to accompany them to उनके साथ चलने के लिए न्यूयॉर्क, where the jeweler of चार्ल्स स्टेफनी would verify the original estate. वहाँ जाके चार्ल्स स्टेफनी उस स्टेट का ओरिजिनल स्टेट का पता चला. द प्रोसिक्यूटर responded uneasily. They smelled a trap. जो तरह की जाल में फंस गए हैं. And they would not trust. ये इतने बड़े लोगों पर विश्वास नहीं कर सकते. What if Tennessee and the financier managed to steal the whole mine out under them? उन्हें ये सोचा कि जो शख्स है और उनके साथ जो पूरा माइन को अपने अंडर में ना ले. रोस्टन ट्राई टू एलाई विद द फियर. रोस्टन को एलाई बनाने के लिए कि न escrow them, and if the deal went through they will paid additional $3,000. The miner agreed. उन्होंने कहा $60,000 देंगे अगर तुम हमसे डील करोगे. The little group traveled to जो फिर वो अमेरिका न्यूयॉर्क गए and meeting held with the several mansions of Samuel L. Banglo, the cream of the city's aristocracy in attendance. General George Washington McClellan, कमांडर ऑफ बताइए. कमांडर और भी कौन सा उस टाइम पे जितने भी बड़े लोग थे वो आए थे. are pending registration and telephone only seeker and are missing. As tourists of the city they had decided to go sighting. जो अपनी गहराइयों को देखने जाते हैं. When Daphne announced the gem is the real but wealth of fortune, the financier would barely control वो उनके उस साइड का कंट्रोल नहीं हो रही थी. They wired Rothschild and other tycoon to tell them about the diamond mine and inviting them to share in the investment. At the same time, they also told one of more trust. उन्होंने कहा एक बार फिर इससे ज़्यादा जाए. The interesting of mine expert to choosing accompanying scale and add note of the site to verify well. The prospector had to kill the elude. The तुरंत राजी हो गए. इन द मीन टाइम दे सेड. फिर उन्होंने कहा फिर वे सैन फ्रांसिस्को गए. फिर वहाँ से जोल्स डेड टाइपिंग हेड एक्समैन है लेफ्ट. जो लेके आए थे एग्जाम पे हेड पेंटिंग के पास छोड़ के गए थे वे स्टडी के लिए. आफ्टर द कुछ हफ्ते बाद फिर उन्होंने एक नेम था लुइस जेनिन, द बेस्ट माइनिंग एक्सपर्ट इन द कंट्री, मेड इन टू प्रोस्पेक्टर्स इन सैन फ्रांसिस्को. जेनिन को साथ लेकर फिर वो अपने साथ वो विद द प्रीवियस एक्सपर्ट वो वहाँ पे गए. अराइव विद द साइट फाइनेंसर वॉचिंग इन अम्यूजमेंट एट जेनिन dug up area, labeling and thrill, turning over blunder, finding emerald, rubies, sharpins, and most of all diamond. The dig lasted 8 days. 8 दिन तक किया. फिर उन्होंने by the end Jenny as convinced. He told the investor that then now by the richest field in the mining history. उन्होंने फिर 8 दिन से चेक निकाल ये बताया कि अपने 8 दिन तक करने का आपने एक दुनिया की सबसे बड़ी माइनिंग
दुनिया माइनिंग की सबसे बड़ी फील्ड आपने ढूंढ ली है। विद 100 men and proper machinery, he told, I would guarantee to send out the $1 million in diamond। फिर उन्होंने कहा आई वुड गारंटी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप $1 मिलियन का डायमंड एवरी 30 डे, $1 मिलियन की संपत्ति प्रत्येक 30 दिन में निकालोगे जब अपना अपना सेटअप जमा कर लोगे। ठीक है, ऐसे ही बता रहा हूँ। आफ्टर रिटर्निंग टू सैन फ्रांसिस्को कुछ दिन बाद रेल्स्टन हार्डिंग कंपनी एक्ट फास्टेड टू फंड 10 मिलियन कॉर्पोरेशन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर। फर्स्ट दे वुड रेड, सबसे पहले वो पीछे उड़ाना चाहते थे जो उनको खोजने वाली दो एल नोट्स एंड स्टेल। दे मीन देयर एक्साइटमेंट एंड सर्टेनली वुड नॉट वांट टू रिवेल द फील्ड रियल वैल्यू, क्योंकि ये चाहते थे कि उनको इस चीज़ की रियल वैल्यू ना पता चल जाए, क्योंकि जो उनसे डील करे तो वो सीधे बन के बिल्कुल। दे सर्टेनली डू नॉट रिवेल द फील्ड, दे प्लेड पॉइजन। इफ who now if Janam is right, he told the prosecutor, the mine may not be rich as you think। अगर जैनन से नहीं हुआ तो फिर उन्होंने कहा था he told if Janet is right, he told the prosecutor, the mine may not as rich as we think। This just made the prospector angry, tried to different tactic the financer। फिर उन्होंने 2 मिनट के insist to share in the mine, फिर वो कहने लगी मुझे हमें आधा हिस्सा देना चाहिए। They would end up being fast and unescapable pipeline investors which would run the corporation better, they said, and the 70,000 already offered an enormous sum at the time। उस टाइम पे वो they put in greed, prospector राजी हो गए। फिर उन्होंने टेक द मनी एंड रिटर्न सिंगिंग द राइट ऑफ द साइड। फिर उन्हें जो खुद रास्ते थे वो उन्हें बता दिए, ली और मैप भी दे दिया उन्हें, उनके पास खोलने लगे। फिर न्यूज इन द माइन स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, प्रोस्पेक्टर फैंड आउट अक्रॉस वॉन्ग वाइन मीन्स हैड पेंडिंग एंड ग्रुप बिकम स्पेंडिंग मिलियन येट कलेक्ट। फिर उन्होंने इन्वेस्टर से कलेक्ट किया, बाई इक्विपमेंट खरीदे, हायरिंग द बेस्ट मैन जो उस फील्ड के एक्सपर्ट थे उन्हें लिया, एंड फर्निशिंग लग्जरियस ऑफिस इन न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को ऑफिस दैट के। फिर उसके कुछ हफ्ते बाद फर्स्ट ट्रिप ऑफ द साइड दे लर्न द हार्ट, उन्हें कड़वी सच्चाई पता चली कि नॉट अ सिंगल डायमंड और रूबी वर फाउंड, इट हैज कॉल्ड अ फेक, इट हैज ऑल दे वर रन, वो बर्बाद हो चुके। हार्डिंग अनवेटेडली टर्न द रिचेस्ट मैन ऑफ हिस्ट्री इनटू द बिगेस्ट स्कैम ऑफ द कंट्री। वो सबसे अमीर आदमी से सबसे क्या कहते हैं स्कैम वाला आदमी बन गया, उसके साथ हो गया। फिर उसका मुझे पावर समझाते हैं। नॉट एंड स्केल प्लेट ऑफ स्टैंडप्रेस कॉन, नॉट ओनली यूजिंग फेक इंजीनियर और बैरिंग टाइफनी, ऑल द एक्सपर्ट उन्होंने खरीदा नहीं था, और ऑल द एक्सपर्ट आर रियल, ऑल ऑफ ऑनेस्टली बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड एंड द वैल्यू ऑफ देम, व्हाट हैड फूल्ड all were nothing else them are not and themselves। The two men seemed to be groups such high seat so novice the dead no one नए लोग आए थे, no one would at understand and believe that capable of an adequate scam। वो क्योंकि नए लोग आए थे तो उन्हें पता नहीं था कि ये इतना बड़ा स्कैम करता था। प्रोसिक्यूटर had simply observed the law of freeing most stupid them the mark, the decision first commanded। The logistic of the con were quite simple। month before Arnold announced the discovery, कुछ ही महीने पहले उन्होंने डिस्कवरी डिमांड एंड ट्रेवल्ड यूरोप एंड परचेज सम रियल जेम $12,000 के। देम दे सेल्ड एंड माइन विद द जेम, माइन में उन्होंने मिला दिए थे। विच वॉज द फर्स्ट
expert Drake and brought to San Francisco the Joels who had applied these stone. जो पहले निकाले थे वही स्टोन निकल आए थे जो उन्होंने लंदन से खरीद के लेके आए थे $12,000 के. The jeweler who had appraised these stone, including Daphne himself, had forgotten to catch up in the favor and grossly and immediate after this trip in New York, they simply want to understand. They brought seek and uncutting gems. फिर उसके बाद वो एनवेस्टन चले गए थे, वहाँ से कुछ अनकटेड जेम्स ले बिफोर रिटर्निंग टू सैन फ्रांसिस्को. के टाइम ही सोल्ड द माइन देवर ऑल जॉल सुने मिल गए थे. द कैप्टन एक्शन इसमें हाउ द रेस्ट ऑफ ऑल टेक लाइक those but know the fact of onward part of perfection. On the tip of finger they would make with million and tycoon they played their all hard image, wearing pants and coat size and too small and acting incredulous and everything they saw in the big city. Bhula bandi type. No one believed most ancestral unscrupulous financier at the time. Once the headbank wisdom and even Lord Chase expected the mine agents. उन्होंने सबको भरोसा दिला दिया कि मैन हैंड एंड एवरीवन had doubting if the question of intelligence the world most successful business. कोई नहीं, कोई जो बिजनेस के सबसे घपला की बात की थी एक्सट्रीम लेवल पे आके कोई सोच ना सके. In the end, Headbank reputation has run and now recovered. Both shall learn new lesson and fell never to another spawn. Scale took the money and disappeared from view, never to be found. Almond simply went to the home of Kenscock after they sell the mining right and been ultimately buyer had been best advised. If the mine had run out of diamond, they were a problem. Almond used the money greatly in line farm open up on edge bank. अपने उसने बैंक खोल दिया खुद का. फायदा ये अपना कैसे करते हैं? The feeling that someone else is more intelligent than we the most intelligent. आदमी को बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है. देखो इन्हें जस्टिफाई करने के लिए ही ओनली हैज बुक नॉलेज वेयर एज आई. उसके पास केवल बुक नॉलेज है, मेरे पास सिर्फ ज्ञान. आई हैव रियल नॉलेज. हर पेरेंट पेड फॉर हर टू गेट अ गुड एजुकेशन. इफ आवर पेरेंट had as much money, if I had a privilege, I is not as smart as we think. मैं इतना चालाक नहीं जितना कि वो सोचते हैं. At last not least, but real अंतिम नहीं है. We now her narrow little field better than I do. वो जानते हैं उससे उसके काटने से मेरा बढ़िया है. But beyond there we see really not smarter. Even even Einstein as a boom outside physics. जैसे कि कोई अपने विषय में परफेक्ट है, जैसे आइंस्टीन को भी कहते हैं कि वो फिजिक्स में ही महारथी थे. फिजिक्स के बाद वो भी बूम यानी कि नॉर्मली व्यक्ति थे. Given how important the idea of intelligence is, the most powerful vicinity is the critical, never inevitable and insulted. This is an unforgivable sin. तो फिर उन्होंने दूसरे की कहानी बताई है. इन्हें अब बिस्मार्क की कहानी बताई है. देखो एक कहानी से अपनी कैसे मिलती है कि अपन को अपना काम निकलवाना है. अपन को अपना काम निकलवाना है. बिस्मार्क की कहानी वांटेड ऑस्ट्रेलिया sign a certain treaty. The treaty had totally interest on the pursuer and against the interest of Australia. Bismarck with the strategy get to Australia to
agreed to study, but the Austrian negotiator Count Worm has an avid card player. His particular game of Unigin, he often said that he could judge a man character by playing. वो कहता था कि वो आदमी के कैरेक्टर को पहचान लेता है द क्यूजिन से. His Bismarck now he saying Bismarck जानते थे उसको आफ्टर द नाइट एक जो नेगोशिएशन मतलब जिसके पहले बिस्मार्क इनोसेंटली इंगेज चले गए थे उससे क्यूजन खेलने. पर्शियन वुड लेटर राइटर पर्शियन के उन लोगों ने फिर बाद में लिखा डेट एवरीवन सब अचंभित हो गए थे. द लास्ट टाइम आई ever played fusion, I played so risky that everyone has assumed. I lost several thousand thalers, but I succeeded to pulling. मैंने उसे बेवकूफ़ बना दिया. For he believed me to more venturesome than I and give you. Besides, वो आराम के लिए हार गए. उन्हें लगा कि बिस्मार्क को कि मुझसे कम बुद्धि में यानी कम चालाक से लेसन टेलियर. Besides preparing recklessness, Bismarck also played the witless fool, saying ridiculous things and bumbling about the surplus of necessity. फिर उसके बाद at this ammunition field they had gathered valuable information, and now the Bismarck has aggressive दोगुना गाएगा aggressive मैंने but foolish and rush had the advantage. It headless like fool Bismarck he thought incapable to cold-blooded calculation and decision. ये चाणक्य वो नहीं कर सकते हैं. So he glanced at the treaty before signing. He failed to read the fine point. As soon as ink was dry, a joyless murmur exclaimed on his face, "Well, I could never had believed that you would find that Austrian diplomat willing to sign the document." मैं ये सोचने जाता कि ऑस्ट्रिया के डिप्लोमेट इस पर साइन कर सकते हैं. कर दिया. एक चाइनीज़ में कहावत है मैस क्वेडिंग एज अ सिन टू किल द टाइगर. उसको शेर को मारने के लिए उसको पास लाते हैं, उसे बहकाते हैं, ऐसे ही डिस्कशन के जाते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, वो पास आ जाता है तो मार देते हैं उसे. उन्होंने इससे ही पेपिंग के लिए देखो ने बताया था. But who loudest and in general them always make people believe they are smarter and more sophisticated than you are. They will keep you around because you make feel better than yourself, and longer you around, the more opportunity you know how to use stupidity. The wisest pen played in the card at a time, and a question where the highest wisdom considered appearing do not now you incapable to playing. It is not too much read wise tool always a listic. लॉजिक हो गया अपना. आज अपने अच्छे से कवर किया. लास्ट वाला पढ़ूँ या even now that the art market was filled with fakes, that many paintings had been falsely ascribed and old masters. He tried to distinguish real from the fake, but in the zeal to sell, he often overplayed work or authenticity.
authenticity. What mattered to him was that the buyer believed he sought a drone, and the drone himself convinced everyone his expertise. Through his air of inapproachable authority, he is important to able to play the professor when necessary. He never imposed such attitude to university. ठीक है, आज का बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन किया है 25 मिनट, और चैप्टर भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। यही दोनों बताते रहो, कोई रहती है। थैंक यू।